नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई मारपीट की घटना में मृतक अंकुश सिंह के शव को लेकर सोनारी थाने के समक्ष उनके परिजनों ने न्याय की मांग पर सड़क जाम किया था, जिसके मद्देनजर सोनारी थाना को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद सड़क जाम खाली हो गई। वहीं इस बाबत सीसीआर डीएसपी ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनारी सिद्धू कानू बस्ती के टिंकू सरदार नामक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी और उसी वक्त मृतक अंकुश सिंह का शव भी लेकर जाया जा रहा था। उनके द्वारा सड़क जाम किया गया, जिस कारण भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई थी। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के क्रम में पाया गया कि टिंकू सरदार का किसी के साथ झगड़ा हुआ था और उसी में मारपीट हुई थी और पुलिस को मिली सूचना गलत थी। वहीं मृतक अंकुश सिंह के परिजनों को भी पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद सड़क जाम हटा लिया गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरी करे, बढ़िया काम करे, ठीक है। इस सोनारी में सिद्धू कानू बस्ती के एक टिंकू सरदार रहने वाले थे। दो जनों को काम करके कहीं से आ रहे थे। शुरू में जो सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बुलेट मोटरसाइकिल से लोगों ने उनसे मारपीट करके उठा लिया है, बट सत्यापन के दौरान ये गलत पाया गया और पाया गया कि आपस में झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर, जिसमें उनको चोट आई है और अपहरण या इस तरह की बात या उस कांड से रिलेटेड जिसमें मृत्यु हुई है वैसी बात कंप्लेन है वो दर्ज किया जा रहा है। फोर्स लाया गया था क्योंकि उसके डेड बॉडी डिस्पोजल किया जा रहा था और एक अपहरण की सूचना अचानक आ गई थी, जिसमें एहतियात बरतने के लिए फोर्स का मौजूदगी जरूरी था। केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा आहूत 2 दिवसीय हड़ताल का असर जमशेदपुर में देखने को मिला, जहां बैंक, बीमा, आयकर, डाक कर्मी हड़ताल पर रहे। 10 सूत्री मांगों को लेकर ये बंद बुलाई गई है। पूरे देश भर में कुल 10 श्रमिक संगठनों ने मिलकर ये बंद बुलाई है। 8 एवं 9 जनवरी को दोनों ही दिन सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है और इसकी घोषणा उन्होंने पूर्व में ही कर दी थी। जमशेदपुर में सुबह से ही बैंक कर्मी हड़ताल पर रहकर कामकाज को ठप कर दिया। और इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं हमारे, कि सरकार की जो गलत आर्थिक नीतियां हैं, जिनके चलते यहाँ पर निजीकरण की साजिश हो रही है और बैंकों में भी जो विलय का प्रस्ताव आया है, जिसमें 3 बैंकों का मर्जर करके सरकार का ये कहना है कि हम एक मजबूत बैंक का निर्माण करेंगे। और इसमें विरोधाभास ये है कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम बैंकों का मर्जर करेंगे और उससे हम लोग बड़ा बैंक तैयार करेंगे, और दूसरे तरफ छोटे छोटे बैंकों को, जैसे कि बंधन बैंक हुआ, आरबीएल हुआ, रिलायंस, इन सबको लाइसेंस देते जा रही है। पेमेंट बैंक वाले को भी लाइसेंस दे रही है, जिससे कि ये छोटे छोटे बैंकों का उपज भी हो रहा है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। लेकिन ये नेशनलाइज्ड जो बैंक है, नेशनलाइज्ड कैरेक्टर जो है इसको ख़त्म करना चाहती है और इसलिए मर्जर करती है। दूसरी तरफ बैंकों के जो एनपीए का जो ज्वलंत मुद्दा है, अभी इसमें करीब 9 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है ये, और उसमें ये चाह रही है सरकार की किसी तरह से ये पैसा साइफन हो। वहीं दूसरी ओर इस बंद का असर आयकर विभाग में भी देखने को मिला, जहां आयकर विभाग के कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार करते हुए कामकाज को ठप किया, साथ ही अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि पूर्व से ये मांगे लंबित है, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। हड़ताल के माध्यम से इन्होंने अपनी सभी मांगों को पूरा किए जाने की मांग सरकार के समक्ष रखी। केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ के दिल्ली के आह्वान पे आज
सारे ट्रेड यूनियंस का 2 दिवसीय 8 और 9 तारीख को हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें आयकर कर्मचारी महासंघ जमशेदपुर यूनिट भी सक्रिय तौर पर भागीदारी निभा रहा है। हमारे चारों ही ऑफिस के सारे कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित होकर के हम इसमें धरना प्रदर्शन करके हम अपना समर्थन उनको देते हैं। हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं उनमें प्रमुख ये है कि हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को पुनः लागू किया जाए, नई पेंशन स्कीम को हटाया जाए, जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियां हैं उसमें 5% का एक सीलिंग है उसे हटा करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो आश्रित हैं तो उनको नौकरी पे रखा जा सके विभाग में। जमशेदपुर में विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार की नीति के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की गई, जहां ट्रेड यूनियन के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। साक्षी गोल चक्कर के समय विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन अपना विरोध प्रकट किया गया। यहां ट्रेड यूनियन के कई बड़े नेता शामिल हुए। ये सभी केंद्र सरकार की नीति के विरोध अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे थे। इस दौरान इनका कहना था कि वर्तमान केंद्र सरकार मजदूर विरोधी नीति के विरोध में आज पूरे देश में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के लोग आंदोलन पर उतारू हैं। 20 करोड़ से अधिक लोग सड़कों पर निकलकर केंद्र सरकार का विरोध प्रकट कर रहे हैं। मानव श्रृंखला बनाकर वर्तमान केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इन्हें कर्मचारियों का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। 2 दिवसीय आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूरी तरह से सफल रही। ऐसे में अगर केंद्र सरकार मांगों पर विचार नहीं करती है तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। एक ही उद्देश्य है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। अब मजदूरों के पास, इस देश में किसानों के पास, गरीबों के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। अब 4 साल का समय बहुत सफिशिएंट था देखने के लिए, जानने के लिए। अब हम लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं कि ये सरकार जब तक रहेगी गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का कल्याण नहीं होने वाला है। एक ही विकल्प है कि इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम लोग रोड पर उतरेंगे और इसको सत्ता से हटाएंगे। बहुत सफल रहा। देश में करीब 20 करोड़ लोग भाग लिए हैं, कल ही पार्टिसिपेट किए हैं। आज और ये तादाद बढ़ जाएगी धीरे धीरे। तो आप देखेंगे इस देश में, भारत में 20 करोड़ लोग किसी आंदोलन में भाग लेते हो, रोड पर उतर गए हों, अपने आप में बहुत बड़ा ये आंदोलन है। और ये मैसेज सरकार को समझ जाना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिनों पहले 2-3-4 राज्य में लूज किया है सरकार, और आने वाले दिनों में क्या होगा ये परिणाम दिखाई दे रहा है आपको। क्योंकि ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी मजदूरों गरीबों की, हमको आवाज उसकी बननी पड़ेगी। ये लड़ाई आंदोलन कौन लड़ेगा, नहीं लड़ेंगे तो। जमशेदपुर में आईएमए के चिकित्सकों के द्वारा राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। एमजीएम अस्पताल में इन्होंने प्रदर्शन किया और इसे जल्द से जल्द लागू किए जाने की मांग की। इस दौरान आईएमए जमशेदपुर के अध्यक्ष ने कहा कि देश के 18 राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है और इस मामले में मुख्यमंत्री महोदय से भी बातचीत की गई है और उन्होंने भी इसे लागू करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में भी इसे पारित कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये अब तक लागू नहीं हो पाया है। इन्होंने कहा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारी निर्भीक होकर अपना कार्य कर पाएंगे, साथ ही इससे आम जनता को भी फायदा होगा, जिस कारण से इसे अविलंब लागू कर देना चाहिए। एक साथ हाथ उठाइए ना सर, नहीं उठ पा रहे। एक साथ अधीक्षक सर एक साथ हाथ उठा, एक साथ ये पर्पस हम लोगों का है कि जैसे और 18 राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुई है, वो हमारे झारखंड में भी लागू जल्द से जल्द किया जाए। इसके विषय में पहले भी काफ़ी बातें हुई है हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी से, और उन्होंने भी इसे एश्योर किया था हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। असेंबली में भी पास कर दिया गया था, जैसे हम लोग को खबर मिली थी। उसके बाद भी ये रुका हुआ है। हम लोग सभी विरोध कर रहे हैं, पूरे राज्य के लोग, ताकि जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जाए और इसका फायदा सिर्फ डॉक्टर को नहीं और लोगों को भी, पूरे समाज के और लोगों को भी होगा, ताकि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ निर्भीक होकर के काम कर सकें। अलकायदा के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद सामी को शुक्रवार जमशेदपुर न्यायालय लाया गया। आपको बता दें कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे न्यायालय में पेश किया गया। वैसे मोहम्मद सामी पर आतंकी संगठन अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप है।
वैसे ये पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग ले चुका है और मोहम्मद सामी की निशानदेही पर 2017 में 4 युवकों को जमशेदपुर से हिरासत में लिया गया था। उसे 21 जनवरी 2017 को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कामयाबी हासिल की थी। मोहम्मद सामी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उधर काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देर रात उसे जमशेदपुर लाया गया। बिष्टुपुर थाने में मोहम्मद सामी को रात भर रखा गया। जमशेदपुर न्यायालय के LDJ 9 शेषनाग सिंह की अदालत में मोहम्मद सामी को पेश किया गया। पेशी के दौरान जज शेषनाग सिंह ने प्रशासन को आदेश दिया कि बिना न्यायालय के आदेश के ऐसे लोगों को न्यायालय लाने की जरूरत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी की जा सकती है। वैसे अगली तारीख 4 फरवरी मुकर्रर की गई है। उधर अलकायदा के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद सामी बिष्टुपुर के धतकिटी का रहने वाला है। केसी हुआ और जज साहब द्वारा उनको चार्ज के लिए कहा गया कि आप चार्ज कर लेते हैं, तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि सर हमको मौका दिया जाए, हम डिस्चार्ज पिटीशन देंगे, चार्ज पिटीशन देंगे। फिर तो उसको समय की मांग किया है आज और हिदायत दिया गया है कि इनको कोर्ट में जब तक हम न बोलें तब तक पेश नहीं किया जाए। जज साहब के तरफ से बोले गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हम इनसे मिलेंगे और गवाही होगी जो चार्ज होगी, क्योंकि जब हम कहें तभी आप पुलिस लोग इनको लाएं, क्योंकि सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए इन्हें बाहर लाना उचित नहीं होगा। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल में स्वामी विवेकानंद जी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त अमित कुमार, बिहार के मुजफ्फरपुर से आए साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज सहित संस्थान के सभी गणमान्य लोग शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल हुए थे। सभी ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी से सीख लेते हुए उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण लिया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने कहा कि शहर में संस्था पूर्व से ही स्वच्छता के प्रति कार्य करते आ रही है। आगे भी सिद्धगोड़ा के एक सरकारी स्कूल में संस्था की ओर से सैनिटरी पैड डिस्पोजल मशीन लगाया जाएगा, जिससे बच्चियां सैनिटरी पैड को उस डिस्पोजल मशीन में नष्ट करें ताकि शहर में गंदगी इधर उधर नहीं फैले। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर से इकट्ठा किए गए ब्लेड जब 5 क्विंटल के हो जाएंगे तो उस ब्लेड को पिघलाकर स्वामी जी की मूर्ति बनाकर उसे स्थापित की जाएगी। बनाया है और हम लोग गरीबों को अवेयरनेस दिया है, सावधान पे उनको समझिए। सार के पैर में खुरा का बीमारी है, जो ट्रीटमेंट नहीं होता है उनको भी हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं। में जहाँ तहाँ देखिए नाली में इधर भी सफाई कर्मी हो चाहे हम हो, जमा करके प्लास्टिक रबर को जला देते हैं, जिससे कि स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान के द्वारा युवा दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। विवेक वैभव बुक का स्मारिका का भी हम लोग ने उसका विमोचन कराया है और स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान के द्वारा सालों भर जो हम लोग काम करते आए हैं, स्वच्छता, पौधारोपण, शिक्षक पर तमाम जितने भी हम लोग ने ये ब्लेड रिकवर करना, पॉलीथीन के विरोध में काम करना, सैनिटरी पैड डिस्पोजल मशीन 10 नंबर बस्ती स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल छात्राओं के लिए वो मशीन का वहाँ पर स्थापित करने जा रही है, ताकि हमारे बच्चियाँ उस डायफर सैनिटरी पैड को वो इधर उधर न फेंक करके वहाँ डिस्पोजल कर दें। पूरे शहर से 100 किलो, 100 से ऊपर हो गया, 110-15 किलो ब्लेड हम लोगों ने कलेक्ट करके रखा है और संस्था का विचार हुआ है कि इस ब्लेड को हम लोग जब 5 क्विंटल हो जाएगा तो इनका स्वामी जी का मूर्ति हम लोग बनवाएंगे उस ब्लेड से और उसको स्थापित करेंगे।